मैं हूँ हिंदू, तू है मुस्लिम, है दोनों इंसान। ला मैं तेरी गीता पढ़ लूँ, तू पढ़ ले कुरान। अब देखिए ये 62 इंची पन्ने में इसमें कोडिंग हमने करवाई है। ये कलर की, ऑरेंज कलर की। और ये इसको लिखने में सर, ये श्रीमद् भगवत गीता ये 22 मीटर कपड़े में और 4.5-5 मीटर कपड़े में शास्त्र नाम है और 2 मीटर कपड़े में श्री हनुमान चालीसा है। कुल ये 30 मीटर कपड़े में सर है। इसको मैंने ये कंप्लीट हुई हमारी लेखनी, इसकी 1.25 साल लग गया सर। मतलब 1.25 साल इसको लिखने में लग गया। 1.25 साल बुक वाली लिखने में लगा जो अभी बाइंडिंग में है। अच्छा सर, ये कपड़ा मैं हूँ हिंदू, तू है मुस्लिम। मैं हूँ हिंदू, तू है मुस्लिम, है दोनों इंसान। ला मैं तेरी गीता पढ़ लूँ, तू पढ़ ले कुरान। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद गुप्ता और आप देख रहे हैं जय भारत न्यूज। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप भेष भाषा चाहे अनेक है। हम सभी भारत के लोग हैं। आज हम आपको जिस शख्स से मिलवाने वाले हैं, इनका नाम है हाजी इरशाद अली। गंगा जमुनी तहजीब को पेश करते हैं। एक तरफ कुरान लिखते हैं, दूसरी तरफ गीता लिखते हैं, हनुमान चालीसा लिखते हैं और न जाने धर्म में कोई भेदभाव नहीं करते हैं। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर मेरा नाम हाजी इरशाद अली बनारसी है। मैं आप जिस क्षेत्र में है इसको भेलूपुर का इलाका बोलते हैं, इसी क्षेत्र के हम निवासी हैं। ये कहाँ से आप एक मुस्लिम होकर के गीता लिखते हैं, रामायण लिखते हैं, हनुमान चालीसा लिखते हैं और आप अपनी कमिटी के सबसे पवित्र कुरान लिखते हैं, ये सब कहाँ से कब विचार आया? सर ऐसा है कि मैं 14-15 साल की उम्र से ये कार्य कर रहा हूँ। ये सर भगवत गीता आप लिखते हैं, हिंदू की किताबें लिखते हैं, आप एक मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं, फिर ये हिंदू की किताबें लिखने का आइडिया कहाँ से आया और क्यों ऐसा दिमाग में आया आपके? सर देखिए, बात हिंदू और मुस्लिम की नहीं है। आप जब बुज़ुर्गों से सुनेंगे तो इल्म ऐसी चीज़ है ना कि हमारे मुस्लिम समाज में कहा जाता है कि आगों से मादर से लेके आगों से लहद तक इल्म अख्तियार करो। और लेखनी पढ़नी, लिखना पढ़ना इंसान कोई बुराई की चीज़ नहीं है। इंसान तो मरने के बाद ही तो जवान होता है। जब इंसान गुजर जाता है तो आप देखते हैं उसकी पुस्तकें लेखनी उसकी मुसन्निफ राइटर की पढ़ते हैं तो मरने के बाद ही तो वो ज़िंदा होती है। तो इसमें कोई भेदभाव नहीं है। धार्मिक कोई भी पुस्तक हो आदमी पढ़ सकता है, उसमें कोई मनाही नहीं है। रही बात हम मुस्लिम होके, आपका सवाल था कि आपने हनुमान चालीसा लिखी तो हनुमान चालीसा लिखा। हनुमान चालीसा बेटा दिखा दो। ये उधर रख दो। ये हनुमान चालीसा है, इसको हमने लिखा है। चूँकि आप यहाँ पे सर जहाँ पे है ना, तो ये हमारा मंदिरों से घिरा हुआ इलाका है। हम आखिरी यहाँ पे मुस्लिम है। तो हमारे यहाँ पंडित जी भी आते रहे और बहुत सारे बच्चों को हमने सिखाया भी। तो पंडित जी से हमने कहा हिंदी की राइटिंग हमारी अगर आपको अच्छी लगे तो कहिए, तो मैं गीता लिख दूँ। उन्होंने दी और हमारा बहुत सम्मान भी किया। वो आते जाते हैं, हमारे सेटअप में बहुत मदद भी की। ऊपर वाले का करम हुआ कि मैंने ये पूरी चीज़ लिख दी। 1.25 साल में मैंने गीता लिखी सर, और 1.25 साल में बुक वाली गीता लिखी, और 6 साल में मैंने कुरान लिखी। 1.5 साल हमारा कुरान में सेटअप में लगा और 1 साल हमको गीता के सेटअप में लगा। ये क्या सर, आप गीता और हनुमान चालीसा ये सभी जो हिंदू की धार्मिक पुस्तकें, क्या इसको आप पहले से पढ़ते आ रहे थे? सर पढ़ने का सवाल ऐसा है कि कोई भी चीज़ को तो पहले से आदमी पढ़ेगा, तैयारी करेगा, तभी तो वो लिख पाएगा। जी। तो कुरान को जब मैंने लिखा तो वो गीता की बुक दिए, तो गीता की बुक हमको संस्कृत में थी। तो सर हम लोग जिस टाइम में पढ़े हुए थे ना, उसमें पाठशाला में हम लोग को कक्षा 8 कक्षा 6 में हम लोग को संस्कृत भाषा मिलती थी। तो उसके लिए अनुवाद पुस्तक के लिए मैं बनारस में ढूंढना नहीं मिली तो लखनऊ गया, तो वहाँ से फारसी की बुक पहले मिली। और आपको ये बता भी दें कि गीता की जो सबसे पहले अनुवाद हुआ है ये फ़ारसी में हुआ है। अकबर के दरबार के नौरतन फैज़ी साहब, अबुल फैज़ फैज़ी ने इसका उच्चारण जो है पहले फ़ारसी में किया था। बाद में ये उर्दू में इसका ट्रांसलेशन हुआ। तो लखनऊ वाला हमको बोला कि दिल्ली में गीता हेड प्रेस के हेड में चले जाइए, वहाँ आपको उर्दू अनुवाद मिल जाएगा। तो मैंने वहाँ से लाया, उसको पढ़ा, सेटअप किया। अब सर देखिए, किसी भी चीज़ को पढ़ लेना बहुत माने नहीं है। जी।
हमारा ऐसा मानना है कि आप कोई भी पुस्तक हो उसको पढ़िए, एक लाइन पढ़िए, उसको समझने की कोशिश कीजिए। और देखिए, जब तक सर मैं पढ़ूंगा नहीं, अध्ययन नहीं करूंगा, तो कहाँ से लिख पाऊंगा। लिखने में तो श्लोक नहीं कटना चाहिए, अध्याय नहीं कटना चाहिए। तो ये आदाब लेखनी के खिलाफ हम समझते हैं, वो चीज़ वहाँ पे पूरी होना चाहिए बुक में। रही बात, देखिए कुरान ऐसी चीज़ है कि कुरान का 30 पारा हमारे वहाँ अलग अलग है। 30 पैराग्राफ की सेटअप जो करना बहुत आसान था, मगर कुरान को लिखना बहुत मुश्किल था। और गीता का सर सेटअप बहुत मुश्किल था, गीता को लिखना आसान था। ऊपर वाले के करम से अब हमारे बच्चे लोग भी बोले, और ऊपर वाले के रहम से हमारी वो चीज़ पूरी भी हो गई। कितनी मुश्किलें आई इसका सेटअप करने में, लिखने में? सर क्योंकि सर ये मिट्टी से है, आप मिट्टी से लिख रहे हैं, मिट्टी का फैलने का भी डर होता है, और एक कपड़ा है, कॉटन का कपड़ा होता है, ऐसे में और ज़्यादा चांसेज हो जाता है कि बढ़ने का। सर बस आपको शॉर्ट लाइन में इतना बता देते हैं कि 10 पेज लिखेंगे तो 4-5 पेज खराब होगा। अच्छा। बस शॉर्टकट में आप ये समझिए, इसलिए कि बहुत ये मेहनत का काम है। मिट्टी ऐसी चीज़ है कि बाद में कोई चीज़ लगाई नहीं जा सकती ना, तो कपड़ा हटाना पड़ता है, फिर दूसरा रखना पड़ता है, उसको बड़ी अगर कपड़ा। कहीं एक मात्रा भी इसमें गलत हो जाए या कहीं, तो हटाना पड़ जाएगा इसको। मात्रा गलत हो जाएगा तो सर उतना मात्रा को थोड़ा सा हल्का सा, बहुत हल्का सा मामूली सा वाइटनर लगा उगा के उसको वहाँ पे ठीक किया जा सकता है। देखने में अगर भद्दा लगे तो उसको हटा दिया जाता है बेटा वो। तो दूसरी बात ये है कि इसको जो लिखने में जो आप कार्य देख रहे हैं ना, तो ये मिट्टी की लेखनी है, और इसमें खाने वाली गोंद है सर। इसमें कोई प्राकृतिक चीज़ है, कोई बाहरी केमिकल का यूज़ नहीं हुआ है। चूँकि बचपन से पूर्वजों से ये काम हो रहा था, तो हमारे चाचा जी ने इसको हमको सिखाया। आरती भी आपने लिखी है? हाँ मैंने डिटेल वाइज आपको बता दें। जी। मैंने देखिए 1.5 साल, जब ये जिस मकान में आप बैठे हुए हैं ना, ये सन 2008-9 में मैं यहाँ पे आया था। इसको मैंने नया लिया, पुराना पुश्तैनी मकान हमारा थोड़ा तो दूर है। तो यहाँ पे जब आए तो 2010 में ये सबसे पहले मैंने कुरान की सेटअप की सर। कुरान के सेटअप में हमको 1.5 साल लगा। 4 साढ़े 4 साल में कुरान कंप्लीट हुई, सेटअप को लेके 6 साल आप मान के चलिए। उसके बाद 2018 में कुरान कंप्लीट हुई, सारी चीज़ बाइंडिंग में है। उसके बाद मैंने गीता की बुक बनाई। हम ये चाहते थे कि जितनी बड़ी हमारी कुरान बनी हुई, उतनी बड़ी गीता की सेम बुक बने। देखने में अरबी लिपि के एतबार से कुरान आदमी को दिखे, और संस्कृत लिपि के एतबार से आपको गीता दिखे। उसके बाद मैंने संसद भवन टीवी में देखा, नई संसद भवन बन रही है, तो 30 मीटर कपड़े में 62 इंची पन्ने का सर कपड़ा है। तो उसके लिए मैंने लिखा, तो उसके लिए सबसे मुश्किल कार्य हुआ कि एक का एक कपड़ा पे लिखना बहुत मुश्किल हुआ। तो उसको मैंने सेटअप किया। मैंने 6x9 का पहले टेबल बनाया, ऊपर में हमारा बड़ा सा रूम है, तो उसको मैंने खड़े होकर भी लिखा, बैठ के भी लिखा, झुक के भी लिखा, बस सर उसको लिख दिया। और आप मिट्टी की लेखनी आप खुद ही बेहतर समझ क्या सकते हैं। बात है। अच्छा सर, आप जब हिंदू की धार्मिक पुस्तकें लिख रहे थे, परिवार के जो आपके परिवार के लोग हैं, जो आपके समाज के लोग हैं, आपकी कम्युनिटी के लोग हैं, कुछ लोग ऐतराज़ जताए होंगे? नहीं सर, मैं लिखने के पहले अपने समाज के मौलाना लोग के पास भी गया। उनसे कहा कि ऐसे ऐसे हम ये लिख सकते हैं। वो एकदम लिख सकते हैं। कोई भी पुस्तक को लिखना, कोई भी पुस्तक को पढ़ना, इसको ये भेदभाव कोई नहीं है। और आप ये बताइए कि आप पूरी कुरान पढ़ लीजिए, चाहे पूरी गीता पढ़ लीजिए, इसमें सब आध्यात्मिक बातें, भगवान की बातें हैं। इसके अलावा कोई बाहरी बातें हैं? कोई बाहरी बातें आपको नहीं मिलेंगी। हमने पूरी कुरान पढ़ा, पूरी कुरान जब आप पढ़ेंगे तो लेकिन सर, फिर दंगे क्यों भड़क जाते हैं? सवाल बताइए, जवाब। सर इस पे हम इसलिए नहीं कहना चाहेंगे कि इंतहा पसंद तो सर हर कास्ट में होते हैं। अब देखिए, सबसे बड़ी बात कि शिक्षा की कमी से ये सारी चीज़ पैदा होती है। हम नहीं समझते कि आदमी को जो है शिक्षा बाद में ग्रहण, शिक्षा को पहले ग्रहण करना चाहिए। भगवत गीता कितने पेज में है, कैसे? सर भगवत गीता ऐसा है कि भगवत गीता में 18 अध्याय है। ये हमारी 6 बुक बनी है। 6 बुक से कम इसलिए नहीं हो सकती थी कि सर आप ये जो आप बुक आप देखेंगे तो एक बुक की वज़न 7.5-8 किलो होगी, और 7.5-8 किलो पेटी वगैरह बना के 30 किलो होगी। तो उसको मैंने 6 खंड में पूरी की है, और वो बाइंडिंग में है। उसका कुछ काम बेंगलोर में भी डायमंड की कटिंग हो रहा है। इसलिए कि सर देखिए, इतनी बड़ी बाइंडिंग इंडिया में कोई करने के लिए प्रमोद भाई राज़ी नहीं हुआ। और इतनी बड़ी कोई पब्लिकेशन बुक भी नहीं छापती है कि वो उतनी बुक आपको मार्केट में मिल जाए। तो मैंने एक आदमी को राज़ी किया, तो कुछ इसकी कैलीग्राफर हमारा बनारस में डिज़ाइन भी बनाना है, बेंगलुरु में उसकी कटिंग हो रही है। वो पेटी की कुंडी वगैरह हम जो है मुरादाबाद और अलीगढ़ में बनवा रहे हैं, और दुआ कीजिए कि बहुत जल्दी बन के आ जाए। हम भी चाहते हैं, उसके साथ बहुत मेहनत करते हैं कि जल्दी से जल्दी बन जाए। ये हमारी सालों से बाइंडिंग में गई हुई है सर। बस आप दुआ कर दीजिए कि जल्दी से जल्दी आ जाए। मैं चाहूँगा कि सर भगवत गीता दिखाइएगा। 22 मीटर कपड़ा में है प्रमोद भाई। ये आप देखिए, ये 62 इंची पन्ने में, इसमें कोडिंग हमने करवाई है, ये कलर की, ऑरेंज कलर की। और ये इसको लिखने में सर, ये श्रीमद् भगवत गीता ये 22 मीटर कपड़े में और
4.5 मीटर कपड़े में शास्त्र नाम है और 2 मीटर कपड़े में श्री हनुमान चालीसा है। कुल ये 30 मीटर कपड़े में सर है। इसको मैंने ये कंप्लीट हुई हमारी लेखनी, इसकी 1.25 साल लग गया सर। मतलब 1.25 साल इसको लिखने में लग गया। 1.25 साल बुक वाली लिखने में लगा जो अभी बाइंडिंग में है। अच्छा सर, ये कपड़ा एक ही है? हाँ, ये एक का एक कपड़ा, ये देखिए हम खोलते जा रहे हैं, आप देखते जाइए। ये कपड़ा सर एक का एक है। ये आप ऐसे देखिए, इसमें जोड़ नहीं आपको मिलेगा। हाँ। इसमें जोड़ आपको नहीं मिलेगा। इसमें जोड़ नहीं मिलेगा। इसमें सर जोड़ नहीं मिलेगा। अगर इसमें गलतियां जो हुई होंगी? ये सर, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये 22 मीटर कपड़ा, तो ये 22 मीटर कपड़ा में हमारा 50 मीटर कपड़ा सर खराब हुआ है, तब उस ये आपके सामने है। कई बार इसमें तो जो कपड़ा हमारा यूज़ में नहीं आया तो उसको छोटा करके मैंने आरती राष्ट्रगान उस पर छोटी चीज़ लिख दिया, हनुमान चालीसा लिख दिया, कपड़ा मेरा यूज़ में हो गया। जितना लेखनी का था उसको काट के हटा दिए, उसको कपड़े को काट के हटा दिया। और ये जो लेखनी का काम देख रही है, जो वेस्टेज जाता है या स्याही भी वेस्टेज जाती है, तो सर इसको हम फेंक नहीं सकते, इसको हम तुमको दफन करना पड़ता है। मिट्टी जो बच जाती है, सूख जाती है, जैसे गोंद मिलाए तो आज लिखेंगे सर तो वो कल काम नहीं आएगी, तो उसको हम लोग गंगा जी में बहा देते हैं। ये देखिए हाजी इरशाद अली साहब जी हैं जो श्रीमद् भगवत गीता लिखे हुए हैं। आप देख सकते हैं 22 मीटर का पूरा कपड़ा है और इन्होंने लिखा है, देख सकते हैं मिट्टी से लिखा हुआ, ये मिट्टी से लिखा हुआ है और मिट्टी की लिखावट है। और मैं जानना चाहूँगा कि सर इसके पीछे जो मुख्य उद्देश्य रहा भगवत गीता लिखने का, इसे आप किसी को देना भी चाहते थे, बता रहे थे। हाँ, ये सवाल बहुत अच्छा है सर। मुख्य उद्देश्य का मकसद सबसे बड़ा ये था कि हमारा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना हुआ है और आप देखेंगे अयोध्या का भी हमारा जो राम मंदिर का भी निर्माण हो रहा है। तो ये श्रीमद् भगवत गीता जो मैंने बुक वाली लिखी है, ये मैंने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लिए लिखी है। ये अपने माननीय मुख्यमंत्री को ये इसको सप्रेम भेंट करूँगा इंशाल्लाह उनके ऑफिस में जाकर। और ये जो आपके सामने गीता है, ये नए संसद भवन टीवी में मैंने देखा, न्यूज़ में देखा, तो हमने सोचा कि हमारे बनारस के आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमारे बाद में है, वो हमारे काशी के सांसद पहले हैं, तो हमारी एक तमन्ना हुई कि नए संसद भवन के लिए लिखें, ये माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय प्रधानमंत्री जी को ये गीता भेंट करें जो संसद भवन में देखें लगे, ताकि लोग इसको हमारे जाने के बाद या लोग इसको देखें तो इससे एक प्रेरणा लें। बस यही तमन्ना ऊपर वाले ने भाई पूरी कर दी। तो देख सकते हैं ये हाजी इरशाद अली साहब हैं जो भगवत गीता भी लिखते हैं और कुरान भी लिखते हैं, और इनकी इच्छा है कि इनकी जो लेखनी है, जो भगवत गीता है, सारे चीज़ें संसद में लगे। और ये राष्ट्रगान भी लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं 3 कलर है और राष्ट्रगान लिखे हुए हैं। इसको कहाँ लगवाना चाहते हैं सर? सर इसको ये हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय राष्ट्रपति जी, हमारे मुख्यमंत्री जी, ये मैं सबको राष्ट्रगान पेश करूंगा। और श्री हनुमान चालीसा मैं आदरणीय प्रधानमंत्री और आदरणीय राष्ट्रपति जी और अपने सूबा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को ये पेश करूंगा। राष्ट्रगान, आरती और ये श्री हनुमान चालीसा सर हम इन अपने आदरणीय लोगों को पेश करूंगा। क्या बात है सर। हाजी इरशाद अली साहब लगातार चर्चा में बने हुए हैं। मिट्टी की लेखनी होती है और कपड़ों पर कुछ भी जो लिखना रहता है, कई धार्मिक पुस्तकें इन्होंने लिखी है, चाहे भगवत गीता की बात करें, चाहे कुरान की बात करें। आप इस पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।